Hi guys, this is Shomojit Bonik from Diamond Hammer Government Medical College and Hospital, and also this is your channel Biomed Kit for NEET. So today I am starting a total new session on human physiology. At first we are saying about excretory system और renal physiology. Okay guys, तो मैं पहले ही आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस आएंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के होंगे, क्योंकि पहले वाला जो सीरीज रहेगा वीडियो का, मतलब एक या दो वीडियो का, उसमें मैं फुल एक्सक्रीटरी सिस्टम एनसीईआरटी से डिटेल एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, लंबा वीडियो होगा. और इसके बाद और एक दिन बाद और एक वीडियो आएगा जिसके अंदर इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इन शॉर्ट फुल डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट वाली सीरीज को देखना जिसमें फुल डिस्क्रिप्शन हो, और अगर आप सिर्फ क्लास 11 में उठे हो तो ये देखना. ठीक है, इस वाला वीडियो देखना. और अगर आपने नीट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है रेनल फिजियोलॉजी और जस्ट रिवीजन के लिए चाहते हो आप, तो उस वाले वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा एक दिन बाद, तो वही देखना होगा आपको. ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत सारे सब यूनिट में डिवाइड करके रखा है. पहला वाला सब यूनिट क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन, जो हम एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन लेंदी पार्ट है. पहले हम इंटरेस्टिंग किडनी स्ट्रक्चर में जाएंगे. ठीक है, किडनी स्ट्रक्चर के बाद ब्लड सप्लाई, नेफ्रॉन्स, टाइप्स, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, रास रेगुलेशन, मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसके बाद मिक्चुरेशन, अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स. मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, तो देखते जाओ, फुल डायग्रामेटिक होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम आएंगे कौन से चैप्टर, कौन सा पार्ट में? पहले हम आएंगे किडनी का स्ट्रक्चर में. ठीक है, किडनी के पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पहले जानना पड़ेगा, 3 टर्म्स में जानना पड़ेगा. क्या क्या? पहला वाला जो टर्म है, किडनी क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल. ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल. ठीक है, आप लोग एनिमल किंगडम तो पढ़े हुए होंगे, वहां पर तुम जानते हो कि मेसेंट्री बहुत सारा चीज होता है, लेकिन मैं इन ब्रीफ आपको समझा देने की कोशिश करता हूं. यहां पर देखो क्या होता है. ये एक कैविटी है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम और हर एक सिस्टम होता है ना, इस तरह से लटका हुआ होता है. ठीक है, ये लटका हुआ होता है. ठीक है, लटका हुआ होता है. यहाँ पर देखो क्या होता है, ये इसके अंदर ये तुम गट समझो. ठीक है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, जो भी हो, गट समझो ये. ठीक है, ये क्या है? ये मेसेंट्री है. मेसेंट्री से लटका हुआ होता है, ये गट है. इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रापेरिटोनियल. ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल. इंट्रापेरिटोनियल का मतलब क्या है? पेरिटोनियम के अंदर है. पेरिटोनियम का फोल्ड के, ये इस वाले फोल्ड के अंदर है. ठीक है, और यहां पर जो एक्सटेंशन है वो क्या है? मेसेंट्री है. लेकिन किडनी इंट्रापेरिटोनियल नहीं है, रेट्रोपेरिटोनियल है. इसका मतलब क्या है, क्या होता है? मैं एम्ब्रायोलॉजिकली समझा रहा हूँ, डिटेल्स आप मेडिकल में जाओ तब पढ़ोगे आप. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा. ये देखो क्या होता है, यहाँ पर जो मेसेंट्री होता है, किडनी पहले तुम समझो इस तरह का एक फॉर्म होता है. ठीक है, किडनी यहाँ से लटका हुआ होता है, नीचे लटका हुआ होता है इस तरह से. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है ना, ये वॉल, ये फ्यूज कर जाता है यहाँ पर. ठीक है, फ्यूज करने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर देगा हमें? फ्यूज करने के बाद हमें जो स्ट्रक्चर देगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें. ठीक है, इस तरह का. यहाँ पर तो पेरिटोनियम है ही, इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, और यहाँ पर हमें किडनी प्लेस्ड मिलेगा. ठीक है, ये देखो किडनी प्लेस्ड हमें यहाँ पर मिलेगा. इसे हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर. ये तुम्हें याद रखना होगा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, जो भी कहो, मेडिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेन पार्ट तो हमारा हो गया. इसके बाद हम आएंगे किडनी असल में है क्या. ठीक है, किडनी का शेप क्या है जानते हो तुम? क्या है शेप? बीन शेप्ड. बीन शेप. ठीक है, यहाँ पर देखो किडनी का मेडिकल में जब हमने डिसेक्शन लैब में किए थे, ये रियल वाला किडनी का पिक्चर है जो यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं. ये देख लो, डिसेक्शन लैब में आप भी जाओगे व्हाइट एप्रन पहन के, आप भी डिसेक्ट करोगे किडनी को, बहुत मजा आएगा. कॉर्टेक्स एंड मेडुला अच्छे से समझ में आएगा आपको. ठीक है, बीन शेप्ड होता है. ठीक है, डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस क्या होता है? ठीक है, डायमेंशंस होता है, इसका लेंथ जो होता है, एल से लेंथ को डिनोट कर रहा हूं मैं. ठीक है, एल से जो लेंथ होता है 10 to 12 सेमी. ठीक है, ब्रेथ. ठीक है, एनसीईआरटी में तो डेटा दिया ही हुआ है. ब्रेथ, और जो हम कहते हैं ना
विद, ठीक है, विद क्या होता है 5 to 7 सेमी, और जो होता है क्या थिकनेस, थिकनेस क्या होता है, थिकनेस होता है 5 to नहीं 2 to 3 सेमी, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो ज्यादा नहीं, जस्ट इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा किडनी जो होता है, किडनी तो हमारा डायमेंशंस और सब कुछ हो गया हमारा, किडनी का वेट कितना है 120 to 170, ठीक है। एवरेज में क्या होता है 150 ग्राम ईच किडनी पर किडनी, ठीक है। एक एक किडनी का वेट क्या आता है 150 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, जीएफआर डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास किडनी का वेट जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि किडनी तो नेफ्रॉन्स बनाता है, और पर ग्राम किडनी सब्सटेंस कितना जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिटरमाइन करता है, ये आपको जानना पड़ेगा। मैं बाद वाले वीडियो में बताऊंगा वो, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट हमारा किडनी का जो स्ट्रक्चर और जो हम डायमेंशंस और एक्सेट्रा एनाटॉमिकल कुछ फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा किडनी का पार्ट कितना है। देखो मैं यहाँ पर पहले आपको बता दे रहा हूँ, किडनी का जो पार्ट है, यहाँ पर पिक्चर देख लो, मैं ड्रॉप कुछ देर बात कर रहा हूँ, पिक्चर देख लो क्या है यहाँ पर। बाहर वाला जो सरफेस होता है ना, वो क्या होता है, वो हम कहते हैं क्या कॉर्टेक्स, ठीक है। और उसका अंदर का जो सरफेस होता है ना, और अंदर का जो सरफेस और अंदर का जो पोर्शन होता है, और ऊपर का जो पार्ट है ब्लड रेड कलर का होता है, सुंदर होता है। बाहर वाला का कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहते हैं मतलब बाहरी जो होता है कॉर्टेक्स, अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम कहेंगे मेडाला। ये आपको याद रखना है, और आप जस्ट विजुअलाइज करो, बायोलॉजी एक विजुअलाइजेशन का चीज है, ठीक है। और देखेंगे आप कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडाला में घुसा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, और जिसे हम कहेंगे क्या कॉर्टेक्स ही मेडाला में घुसा हुआ होता है। ये देखो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये किडनी होगा, ठीक है, किडनी होगा यहाँ पर किडनी में आपको बहुत 2-3 नॉच दिखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं किडनी नॉच। उतना डिटेल्स आपको नहीं चाहिए अभी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किडनी का ये वाला चीज। इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये कॉर्टेक्स, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा मेडाला, ये देखो इसका अंदर वाला पार्ट जो है मेडाला होता है, ठीक है। मेडाला के अंदर क्या होता है, ये जो पिरामिड का स्पेसेस होता है इसे हम कहते हैं रेनल पिरामिड, ठीक है, रेनल पिरामिड। और ये देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है, ये अगर तुम्हें किडनी समझो, ठीक है, ये एक किडनी समझो, किडनी के यहाँ पर एक नॉच होता है, नॉच जिसके अंदर से क्या होता है रेनल पेल्विस, मतलब जो यूरेटर का रेनल पेल्विस होता है ना, रेनल पेल्विस निकलता है, मतलब ये एक पोर्शन निकलता है यहाँ से, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं रेनल इसे हम कहते हैं तो पेल्विस, ठीक है, ये हो गया पेल्विस, ठीक है। ये यूरेटर, इसे हम क्या कहेंगे रेनल साइनस, ठीक है, इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेनल हाइलम, ठीक है। रेनल हाइलम से क्या क्या होता है, रेनल आर्टरी रेनल वेन्स अंदर घुसता है किडनी के अंदर, ठीक है, ये तुम्हें समझना होगा। इसके बाद क्या होगा, देखो यहां से क्या होगा, पिरामिड से एक नाली टाइप का निकलेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे माइनर कैलिक्स, ठीक है। 2 माइनर कैलिक्स मिलकर होगा मेजर कैलिक्स, और यहां पर भी देखो माइनर कैलिक्स मिलकर क्या होगा मेजर कैलिक्स, ठीक है। मेजर कैलिक्स क्या होगा, उसके बाद यहां पर और एक पिरामिड कर देता हूं मैं, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो निकलेगा ये हो गया हमारा, ये है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ये क्या होगा मेजर कैलिक्स, ठीक है, ये होगा मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स। तो हमारा हो गया ये बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं मोर वास्कुलर कॉर्टेक्स, ठीक है, मोर वास्कुलर, ठीक है। ये तो हमारा किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। तो अब हम आएंगे किडनी का जो ब्लड सप्लाई होता है वो कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले तुम्हें यहाँ पर पिक्चर देखो, यहाँ पर देख रहे होगे कि आर्टरी जो रहता है, ठीक है, आर्टरी अंदर घुसता है, ये इस पेल्विस के इस तरह से घुसता है, ठीक है, रेनल आर्टरी इस तरह से घुसेगा, ठीक है, पीछे से पेल्विस के पीछे से घुसेगा। क्या होगा पहले
पहले देखो ये होगा, ये थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो हमने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। यहां पर क्या होता है, फर्स्ट ये क्या है, रेनल आर्टरी, ठीक है। रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से क्या होता है, रेनल आर्टरी से एक मेन ब्रांच, ये जो रेनल आर्टरी ये एओर्टा है, ठीक है। एओर्टा से रेनल आर्टरी निकलता है, मतलब ये है रेनल आर्टरी, हाँ ये वाला है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जब अंदर जाता है तो दो पिरामिड, मैंने जो पिरामिड बताया था ना मिडल में रहता है, दो पिरामिड के अंदर एक आर्टरी सप्लाई देता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे क्या, इंटर लोबर आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी उसके बाद क्या करता है, इंटरलोबर जो आर्टरी है वो दोनों पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब ये अगर तुम एक पिरामिड समझो, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक इंटरलोबर आर्टरी, एक इंटरलोबर आर्टरी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये एक ब्रांच फॉर्म किया, मतलब सीधा गया यहां पर बेंड कर गया, ठीक है। तो ये जो होता है इसे हम कहेंगे इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी से क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा आर्टरीज निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये तो हो गया हमारा इंटरलोबर। ये जो बेंडिंग होता है इसे हम कहते हैं आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। आर्कुएट आर्टरी जो होता है, आर्कुएट आर्टरी से जो आर्टरीज निकलते हैं उसे हम कहते हैं क्या, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी को याद रखना क्योंकि नेफ्रॉन में यही काम में आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ओवरऑल फिजियोलॉजी कहो और ओवरऑल एनाटॉमिकल बेसिस कहो, ये हो गया। और एक चीज जो मैंने आपको बताना भूल गया था, वो क्या है, ये जो कॉलम्स है ना इसे हम कहेंगे क्या, कॉलम ऑफ बार्टनी, ठीक है। क्यों, यहां पर जो हिस्टोलॉजिकली हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, जो कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट है वो अंदर घुस जाता है, ठीक है। वो कॉर्टेक्स जो अंदर घुस जाता है उसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ बार्टनी, ठीक है। और एक बात मैंने बताना भूल गया था, किडनी का लोकेशन कहां पर होता है, किडनी कहां पर लोकेटेड होता है, तुम जानते हो, तुम सोचो ना हमारा लीवर किस साइड पे होता है। डॉक्टर बनने जा रहे हो ये तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। हमारा लीवर होता है दाहिने तरफ, मतलब राइट साइड में। तो ऑब्वियसली जो राइट किडनी होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा, और राइट किडनी का जो लोअर मार्जिन होता है वो रहता है L3 वर्टिब्रा के लेवल में। मतलब ये जो हम काउंट कर सकते हैं पीछे वर्टिब्रा, L3 वर्टिब्रा के लेवल में रहता है राइट किडनी। मतलब एक्सटेंड कहां से होता है, एक्सटेंड होता है T12 वर्टिब्रा से, यहां पर ऊपर T12 वर्टिब्रा से, नीचे L3 वर्टिब्रा, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियली सिचुएटेड, ऊपर T12 टू L3, ये तुमको याद रखना है, एनसीईआरटी में भी है और नीट में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ओवरऑल किडनी का जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी एंड ब्लड सप्लाई कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन और किडनी, हाउ दे आर रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो।